हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू इंडिया स्कोप। तो आज का हमारा टॉपिक है क्लाउड बर्स्ट इन माउंटेन एरिया। तो जैसा अभी एक रीसेंट अनफॉर्चुनेट न्यूज़ आ रही है उत्तराखंड के उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट से, जहां पर फ्लैश फ्लड्स ट्रिगर हुई हैं। मतलब भारी मात्रा में बाढ़ आई है क्लाउड बर्स्ट की वजह से, बादल फटने की वजह से, जिसमें अभी तक एटलीस्ट जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तब तक 4 लोग डेड हो चुके हैं, 50 मिसिंग हैं, और कई लोगों की अभी तलाश जारी है। तो ये न्यूज़ आ रही है। तो अभी जैसे मैं जब बच्चा था तो मेरे दिमाग में भी आता था, और ज़रूर आप लोगों के भी दिमाग में आता ही होगा कि ये क्लाउड बस्ट क्या है, ये किन जगहों पर होता है, कब ये क्लाउड बस्ट मतलब कब ये बादल फटने की घटना कही जाती है, और कब ये नॉर्मल बारिश होती है। बादल फटना क्या होता है, क्यों होता है, ये क्या अब हमारे प्लेन एरियाज़ में भी हो सकता है कि सिर्फ माउंटेन में ही होता है, क्या इससे लॉस होता है, क्लाइमेट चेंज में इसका क्या रोल है, ये सब हम जानेंगे आज के इस वीडियो में। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखते हैं पहले कि क्लाउड बस्ट क्या होता है। तो क्लाउड बस्ट क्या है? क्लाउड बस्ट कुछ नहीं है, ये एक तरह का एक ज्योग्राफिकल इवेंट है जिसमें बहुत ही भारी मात्रा में बारिश होती है। तो क्लाउड बस्ट क्या है? सडन वेरी हैवी रेनफॉल इवेंट ओवर अ स्मॉल एरिया इन अ स्मॉल पीरियड ऑफ टाइम, यूजुअली मोर देन 100 mm रेन इन जस्ट एन आवर। तो देखिए क्लाउड बस्ट क्या होता है। देखिए कुछ नहीं होता है, ये मॉइस्ट एयर जब ये हमारी ऊपर की तरफ बढ़ती है, जैसे ही अगर हम माउंटेन एरिया की बात करें तो यहाँ पर मॉइस्ट एयर जो वार्म होती है धीरे 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 ऊपर की तरफ बढ़ती है, और बढ़ने के साथ साथ नीचे से मॉइस्ट एयर आती रहती है और यहाँ पर वो कलेक्ट होती रहती है। क्योंकि ये एक माउंटेन एरिया है तो जो क्लाउड्स फॉर्म होते हैं उन्हें आगे जाने का, यानी कि फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाने का कोई रास्ता नहीं मिलता है माउंटेन की वजह से। तो माउंटेन की वजह से जब इन्हें रास्ता नहीं मिलता है तो यहाँ पर काफ़ी सारी मॉइस्चर जो है वो कलेक्ट होती रहती है, और ये जो क्लाउड्स होते हैं डेंस होते रहते हैं। तो इनके डेंस होने की वजह से और यहाँ पे माउंटेन जो होते हैं यहाँ पर कोल्ड एयर होती है, और कई बार तो यहाँ पे स्नो भी रहती है, जिसकी वजह से जैसे जैसे ये ऊपर बढ़ते हैं, इसे ओरोग्राफिक इफेक्ट कहते हैं। जैसे जैसे ये ऊपर बढ़ते हैं, बढ़ते 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 ये ठंडे हो जाते हैं, और ठंडे होने की वजह से यहाँ पर जो भी साइंस का फिनोमेना लगता है, ठंडे होने की वजह से कंडेंस हो जाते हैं। कंडेंस होने के बाद बहुत ही हायर रेट में यहाँ पर बारिश स्टार्ट हो जाती है। तो वो बारिश इतनी तेज़ होती है, इतने हायर रेट में होती है कि ये ऐसा लगता है जैसे बादल फट गया हो और बहुत ही तेज़ी से बारिश हो रही हो। तो इसी घटना को हम लोग बादल फटने की घटना कहते हैं। तो देखिए एरिया कॉमन क्या है, मेनली ये जो होते हैं ये माउंटेनियस एरिया में होते हैं, माउंटेन्स में कॉमन है। और रेट क्या होता है, अगर विद इन एन आवर 100 mm या उससे ऊपर की रेनफॉल होती है तो इसे हम लोग क्लाउड बस्ट डिक्लेयर कर देते हैं। तो विद इन मिनट्स भी कई बार ही बहुत तेज़ी से बारिश हो जाती है। तो ये था हमारा क्लाउड बस्ट का फिनोमेना। आगे देखते हैं ये माउंटेन्स में ही क्यों होता है। तो माउंटेन में होने का रीज़न है, देखिए माउंटेन में होने के वेरियस रीजन हैं। जैसे मैंने बताया ओरोग्राफिक इफेक्ट मिलता है, जैसे माउंटेन जो होते हैं वो इस तरीके से कुछ होते हैं। तो जो क्लाउड्स, ये मॉइस्ट एयर जो होती है, ये और कहीं ना जा करके, आगे ना बढ़ करके ये ऊपर ही बढ़ने लगती है, क्योंकि माउंटेन की वजह से ये आगे नहीं जा पाती है। और आगे ना जा करके जब ये ऊपर बढ़ती है तो यहाँ पर जो बहुत ही डेंस क्लाउड्स क्रिएट होते हैं, इस वजह से ये माउंटेन्स में ज़्यादातर होती है। और इंडिया में माउंटेन्स कहाँ कहाँ पर है? उत्तराखंड, हिमाचल, लद्दाख और जम्मू कश्मीर, यहाँ पर ज़्यादा। और कुछ पार्ट हमारा नॉर्थ ईस्ट का भी, जैसे सिक्किम। तो ये जितने माउंटेनियस एरियाज हैं यहाँ पर क्लाउड बस्ट बहुत कॉमन होता है। अब देखिए इसके रीज़न क्या है, जैसे मैंने बताया ओरोग्राफिक लिफ्ट। तो ओरोग्राफिक लिफ्ट क्या होती है? ओरोग्राफिक लिफ्ट कुछ नहीं होती है, ये माउंटेन का ही फिनोमेना है। जैसा मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि जो क्लाउड्स होते हैं ये सडन ऊपर की तरफ बढ़ते हैं, मॉइस्ट एयर ऊपर जाके बढ़ती रहती है और यहाँ पर हैवी क्लाउड्स क्रिएट होते हैं। क्यों? क्योंकि आगे जाने का रास्ता नहीं होता। इसी लिफ्ट को, ये जो ऊपर की साइड मॉइस्ट एयर लिफ्ट हो रही है, इसी को हम ओरोग्राफिक लिफ्ट कहते हैं। और नैरो वैलीज़, अब जैसे माउंटेनियस एरिया होते हैं तो दो माउंटेन्स के बीच में वैलीज जो होती हैं ये नैरो होती हैं। तो इसकी वजह से क्या होता है, जब भी यहाँ क्लाउड बस्ट होता है तो पानी जो होता है बहुत ही स्टीप वे होता है, बहुत ही पतला रास्ता होता है जिससे निकलता है। तो इससे क्या होता है, ट्रिगर हो जाती है बहुत ही ज़्यादा हैवी रेनफॉल, और बहुत सारा पानी बहुत कम टाइम के लिए निकलता है, तो काफ़ी लॉस ऑफ लाइफ होती है। उसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर भी बहुत लॉस होता है। तो इसलिए ये प्रॉब्लम आती है, और साथ ही साथ लैंडस्लाइड भी होती है। अब ये क्यों होता है? वार्म मॉइस्ट एयर फ्रॉम मानसून आती है, माउंटेन के साथ इंटरेक्ट करती है, और ये वार्म और मॉइस्ट एयर वो उनके साथ कंडेंस हो जाती है ठंडी होकर के माउंटेन्स के साथ, और ये बारिश करती है।
और लोकलाइज वेदर सिस्टम ड्यू टू माउंटेन जोग्राफी स्मॉल बट इंटेंस वेदर सिस्टम कैन फॉर्म। तो स्मॉल इंटेंस वेदर सिस्टम क्या है? माउंटेन की जोग्राफी ऐसी होती है कि सडन यहाँ पे मॉइस्ट एयर बढ़ती है और यहाँ डेंस क्लाउड फॉर्म करती है, डेंस क्लाउड फॉर्म करके सडन क्लाउड बस्ट होता है। तो ये था हमारा क्लाउड बस्ट का फिनोमेना। आगे देखते हैं मेजर क्लाउड बस्ट इंडिया में कब कब हुए हैं। देखिए, एक तो 2013 की केदारनाथ आपदा, इसे तो कोई नहीं भूल सकता है। बहुत ही ज़्यादा क्लाउड बस्ट हुआ था मंदिर में हमारे केदारनाथ में, जिसकी वजह से मासिव फ्लड जो थी वो फॉर्म हो गई थी। उसके अलावा लेह लद्दाख में 2010 में, और उसके अलावा कुल्लू मनाली में 2023 में ये क्लाउड बस्ट हुए थे। ये देखिए हमारा केदारनाथ का है, और ये जो क्लाउड बस्ट हुआ था ये इससे मड स्लाइड आया था लद्दाख में। तो ये देखिए मड के स्लाइड हैं। उसके अलावा ये कुल्लू मनाली में, तो ये मैंने मेंशन कर रखे हैं। आगे देखते हैं। तो क्या हम क्लाउड बर्स्ट को प्रिडिक्ट कर सकते हैं? देखिए, प्रिडिक्ट करना इसे बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है, लेकिन हाँ अभी हमारे पास काफ़ी सारे डॉपलर रडार सिस्टम, सैटेलाइट इमेजिन अर्ली, मतलब ये वार्निंग दे सकते हैं कि यहाँ इस जगह पे ऐसे डेंसली क्लाउड क्रिएट हो रहे हैं, तो यहाँ पर क्लाउड बर्स्ट हो सकता है। तो बहुत ज़्यादा प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं, पर हाँ थोड़ा बहुत हम कोशिश कर सकते हैं इस बारे में, लेकिन ये प्रिडिक्ट करना अभी भी काफ़ी मुश्किल है। उसके अलावा देखिए कंक्लूजन, अब कंक्लूजन तो यही है हमारा, देखिए नेचुरल है, बट इनका इम्पैक्ट हम लोग क्या कर सकते हैं? रिड्यूस कर सकते हैं। कैसे रिड्यूस कर सकते हैं? देखिए, ग्लोबल वार्मिंग पे इसका इफेक्ट जानते हैं क्या? ये जो ग्लोबल वार्मिंग है इसका कुछ इसमें इफेक्ट पड़ता है? तो ग्लोबल वार्मिंग का इसका कोई डायरेक्ट इम्पैक्ट तो नहीं है, लेकिन इनडायरेक्ट इम्पैक्ट इसका ज़रूर पड़ता है। जैसे ग्लोबल वार्मिंग की वजह से क्या हो रहा है? टेम्परेचर राइज हो रहा है अर्थ का, तो जिसकी वजह से मॉइस्ट एयर ज़्यादा बनेंगी, और जितनी ज़्यादा मॉइस्ट एयर बनेंगी और जब ये माउंटेनियस एरिया में जाएंगी तो ये वापस से सेम फिनोमेना को ट्रिगर करेंगी। वापस से यहाँ पर मॉइस्ट एयर आएगी, डेंस क्राउड क्रिएट होंगे, और क्लाउड बस्ट की घटनाएं बढ़ेंगी। उसके अलावा क्या ये प्लेन्स में हो सकता है? एक क्वेश्चन और मेरे दिमाग में आता था, क्या ये प्लेन में भी हो सकता है? तो देखिए, प्लेन में इतना ज़्यादा कॉमन नहीं है, लेकिन हाँ प्लेन में भी अगर सर्टेन कंडीशंस मैच करती हैं तो ये प्लेन में भी हो सकता है। तो इसी के साथ मैं आपसे विदा चाहता हूँ। थैंक यू सो मच हमारे वीडियोस को देखने के लिए, और हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए।